आज की वीडियो ऐसे शादीशुदा कपल्स के लिए है जो औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं। घर पे ही 2 से 3 साल इंतज़ार करने के बाद जब ऐसे शादीशुदा जोड़े डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि फ़ीमेल के अंदर ट्यूब्स बंद हैं, जिसकी वजह से हमल नहीं ठहर सकता। ख़वातीन के अंदर इनफर्टिलिटी की यानी प्रेगनेंसी ना होने की एक बड़ी वजह ट्यूब्स की ब्लॉकेज है, और ख़वातीन में अगर हमल ना ठहरने की वजूहात को देखा जाए तो 30 से 40% केसेस में ट्यूब्स का बंद होना ही हमल ना ठहरने की वजह बनता है। हाउ टू गेट प्रेग्नेंट विद ब्लॉक्ड ट्यूब्स, यानी हमारी इस वीडियो का मकसद आपको ये समझाना है कि अगर आप फ़लोपियन ट्यूब्स बंद होने की वजह से औलाद जैसी नेमत से महरूम है, या आपको कन्फर्म भी नहीं है कि ट्यूब्स बंद हैं या खुली हैं, या ट्यूब्स ब्लॉकेज के बावजूद आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, तो इस सेशन को सुनना यकीनन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर आल पर प्रेस कीजिए ताकि हम दे सकें आपके सवालों के जवाब। इस सेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्यूब्स ब्लॉकेज क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। और सेकंड पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टेस्ट आपको लाजमी करवाने पड़ेंगे फ़लोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज को देखने के लिए, और फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। ट्यूब ब्लॉकेज के बावजूद अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो हमल ठहराने का तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये ट्यूब्स क्या होती हैं। इन्हें फ़लोपियन ट्यूब्स भी कहा जाता है। हर खातून के अंदर 2 फ़लोपियन ट्यूब्स होती हैं, एक यूट्रस यानी बच्चेदानी के दाएं तरफ और दूसरी बाएं तरफ। अगर फ़लोपियन ट्यूब को जूम करके देखें तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। जो नंबर 1 पर फ़लोपियन ट्यूब का जो हिस्सा नज़र आ रहा है इसे प्रॉक्सिमल एंड भी कहा जाता है, और ये पार्ट यूट्रस यानी बच्चेदानी के साथ जुड़ा हुआ होता है, और एक सुराख जिसे ऑस्टिया कहते हैं उसके ज़रिए ये फ़लोपियन ट्यूब यूट्रस के अंदर खुलती है। और नंबर 2 पे जो पार्ट दिखाई दे रहा है फ़लोपियन ट्यूब का बाहर वाला सिरा होता है, इसे डिस्टल पार्ट भी कहते हैं और फिम्ब्रिया भी कहा जाता है। फ़लोपियन ट्यूब का ये वाला हिस्सा अंडेदानी यानी ओवरीज के बिल्कुल ऊपर खुलता है, और जैसे ही ओवरीज एग यानी अंडा रिलीज़ करती हैं तो फ़लोपियन ट्यूब का ये पार्ट जिसे फिम्ब्रिया कहते हैं ऑक्टोपस जैसी मूवमेंट करके उस एग को कैच करता है, और फ़लोपियन ट्यूब इस एग को निगल लेती है और आगे की तरफ पुश करती है। और इसी दौरान में अगर इंटरकोर्स यानी मिलाप होता है तो मेल का स्पर्म यूट्रस में से ट्रैवल करता हुआ इस फ़लोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है, और फ़लोपियन ट्यूब के अंदर ही एग और स्पर्म का मिलाप होता है। फर्टिलाइज्ड एग एम्ब्रियो बनता है। शुरू के 4 से 5 दिन एम्ब्रियो इसी फ़लोपियन ट्यूब के अंदर रहता है। इसके बाद फ़लोपियन ट्यूब एम्ब्रियो को अंदर की तरफ यूट्रस में पुश कर देती है, और फिर एम्ब्रियो यानी आपका बेबी बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ जाता है, और फिर वहीं पे उसकी बाकी ग्रोथ होती है। और अगर इस फ़लोपियन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज है तो हस्बैंड का स्पर्म ट्यूब के अंदर नहीं पहुंच सकता और एग के साथ मिलाप नहीं कर पाता, यूँ प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। फ़लोपियन ट्यूब बंद क्यों हो जाती हैं, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। तो फ़लोपियन ट्यूब बंद होने की सबसे बड़ी वजह PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ एक तरह का इन्फेक्शन होता है पेल्विस का, आपका जो हिस्सा पेट का नाफ से नीचे है, जिसके अंदर बच्चेदानी, अंडेदानी और बाकी जेनिटल पार्ट्स शामिल हैं। अगर इनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो इसे PID बोला जाता है। और ये इन्फेक्शन 2 तरह का हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी हो सकता है और नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी हो सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन अमूमन उस वक्त होता है अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों या अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो। इसमें कुछ मखसूस किस्म के ऑर्गेनिज़म्स जिनमें क्लेमिडिया और गोनोरिया हैं वो इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से पस बन जाती है फ़लोपियन ट्यूब्स के अंदर, और वक्त के साथ साथ जब वो पस
ड्राई होती है तो फ़्लोपियन ट्यूब्स की जो दीवारें हैं वो आपस में चिपक जाती हैं, जो अंदर का ल्यूमन यानी सुराख होता है वो बंद हो जाता है। इसके अलावा नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो काजेज़ हैं वो भी हो सकती हैं। उनके अंदर अगर आपका कोई गायनी का चेकअप हुआ है, कोई मुआयना हुआ है या कोई ऐसा प्रोसीजर हुआ है जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह इस्तेमाल हुए हैं, जैसा कि डीएनसी है या किसी दाई ने, किसी डॉक्टर ने चेक किया है और वो अनस्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए हैं, उनकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है, जो इन्फेक्शन फ़्लोपियन ट्यूब्स तक पहुंच के फ़्लोपियन ट्यूब को बाद में बंद कर सकता है। अगर आप किसी भी ऐसे डीएनसी जैसे प्रोसीजर से गुजरे हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए हों तो मेक श्योर कि स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए हों और प्रोसीजर के बाद एक प्रॉपर एंटीबायोटिक का कोर्स आप लाजमी लें। बाज़ औक़ात कॉपर्टी रखते हुए भी इंटरनल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन के बाद जो सबसे बड़ी वजह है वो है एब्डोमिनल सर्जरी। अगर आपके पेल्विक एरिया में किसी किस्म की सर्जरी हुई है, जैसा कि अगर यूट्रस के अंदर फाइब्राइड हैं, फाइब्राइड का ऑपरेशन हुआ है, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि ऑपरेशन के दौरान भी अनइंटेंशनली जो स्टिचेस लग जाते हैं, जो ऑस्टिया होता है फ़्लोपियन ट्यूब्स का, जहाँ पे वो यूट्रस के अंदर फ़्लोपियन ट्यूब खुलती है, वहाँ पे स्टिच लग सकते हैं अनइंटेंशनली सर्जन से, जिसकी वजह से वो ऑस्टिया बंद हो सकता है। दूसरी जो रीज़न बनता है वो अगर पेल्विक एरिया के अंदर सर्जरी के दौरान इन्फेक्शन हो गया है, जैसा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन अगर आपका हुआ है, रप्चर्ड अपेंडिक्स का केस है, तो उसके अंदर भी पेल्विक एरिया में इन्फेक्शन होने की वजह से ट्यूब्स भी इन्फेक्टेड हो जाती हैं और ट्यूब्स मुतासर हो सकती हैं और ब्लॉकेज भी उनके अंदर हो सकती है। और बाज़ औक़ात रेयर केसेस के अंदर कुदरती तौर पे कंजेनिटली बनावटी तौर पे जो ल्यूमन होता है फ़्लोपियन ट्यूब का वो सही तरह से खुल नहीं पाता, लेकिन ऐसे केसेस बहुत ही कम होते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पहले खुद ही फ़्लोपियन ट्यूब्स को ऑपरेशन के ज़रिए टाई करवाया होता है और अब वो दोबारा अगर प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो वो भी ब्लॉक्ड फ़्लोपियन ट्यूब्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। फिर एक और रीज़न फ़्लोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज की वो एक बीमारी है जिसे एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। एंडोमेट्रियोसिस में बेसिकली होता ये है कि आपकी जो ओवरीज़ हैं, ओवरीज़ के इर्द गिर्द ब्लड की छोटी छोटी थैलियाँ बन जाती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही शुरू होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो जैसे जैसे बढ़ता है, इन थैलियों के अंदर ब्लड की एक्युमुलेशन ज़्यादा होती है और पेल्विक एरिया के अंदर प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ता है। तो ऐसे पेशेंट्स की जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है अमूमन वो यही होती है कि उनको मेंसेस के दौरान सीवियर पेन होता है और जैसे जैसे मेंसेस बढ़ते हैं उनका पेन शिद्दत इख्तियार कर लेता है। तो बार बार जब हर साइकिल पे इस तरह की एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी रिपीट होती है तो वहाँ पे बार बार ब्लड इकट्ठा होने से इन्फेक्शन हो जाता है, पेल्विक एरिया के अंदर सोजश हो जाती है और ये पीआईडी की तरफ चला जाता है और फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से अगेन जो है वो फ़्लोपियन ट्यूब के ब्लॉक होने का अंदेशा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को अमूमन गायनेकोलॉजिस्ट यही मशवरा देते हैं जिनको एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी हो कि वो जल्दी शादी कर लें, क्योंकि जितने साइकिल्स रिपीट होते रहेंगे बार बार तो उनकी ट्यूब्स के ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेहतर होता है कि वो अर्ली अपनी फैमिली कंप्लीट कर लें। फिर फ़्लोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज की एक और वजह ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की बीमारी है। ट्यूबरकुलोसिस ना सिर्फ लंग्स के अंदर होती है बल्कि बाकी ऑर्गन्स के अंदर भी ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो सकती है। तो जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस एक रीज़न बन सकती है फ़्लोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की। तो अब हम बात करते हैं कि फ़्लोपियन ट्यूब्स के बंद होने की अलामात यानी सिम्टम्स क्या होंगी, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ट्यूब्स बंद हैं। तो फ़्लोपियन ट्यूब्स के बंद होने की सिम्टम्स बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, जो सेकेंडरी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से फ़्लोपियन ट्यूब्स बंद हो सकती हैं उनकी अलामात पेशेंट्स के अंदर आ सकती हैं, जैसा कि अगर पीआईडी की वजह से यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या इन्फेक्शन की वजह से फ़्लोपियन ट्यूब बंद हुई हैं तो पीआईडी वाले पेशेंट्स अमूमन उनकी कंप्लेंट रहेगी कि उनके जो पेल्विक एरिया है, नाभ से नीचे का हिस्सा, उसमें अमूमन दर्द रहता है। इसके अलावा वेजाइनल डिस्चार्ज और वो भी फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज की शिकायत होती है।
इसके अलावा अगर एंडोमेट्रियोसिस ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह बन रहा है तो सिम्टम वही होगी कि मेंसेस के दौरान शदीद पेन होगा पेल्विक एरिया में, और मेंसेस के बढ़ते बढ़ते वो पेन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और बाज़ पेशेंट्स में इन ट्यूब्स के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है जिसे हाइड्रोसाल्पिंग्स की बीमारी कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स की जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है वो अमूमन पेल्विस के अंदर एक प्रेशर और डिस्कम्फर्ट के साथ प्रेजेंट करते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स में ट्यूब्स ब्लॉक होने की कोई बहुत वाज़ेह सिम्टम नहीं होती, और एक बहुत बड़ी सिम्टम जो होती है वो इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि कपल्स जब कंसीव नहीं कर पाते, औलाद की नेमत से महरूम होते हैं, तो वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं, और डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो उसके बाद ही पता चलता है कि उनकी फिलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं। अगर टाइमली ट्यूबल ब्लॉकेज का पता चल जाए तो इन ब्लॉक्स को खोला जा सकता है और पेशेंट नॉर्मल तरीके से भी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकता है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने की वजूहात क्या हैं और अलामात यानी सिम्टम्स क्या होंगी आपके अंदर। और नेक्स्ट आने वाली जल्द ही वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे कंफर्म होगा, कौन से ऐसे टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस हैं जो आप करवाएंगे जिससे आपको कंफर्म होगा कि आपकी फिलोपियन ट्यूब्स खुली हैं या बंद हैं। और अगर फिलोपियन ट्यूब्स बंद हैं तो उनके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हैं, और बंद फिलोपियन ट्यूब्स के बावजूद प्रेग्नेंट होने का तरीक़ेकार क्या है। चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा।